आ रहे हो? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग कृष्णा, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और बताओ, जैद आ गया? जैद, जैद कहाँ है भाई? यस सर। कैसा है? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून भाई। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है जैद? यस सर। ऋषभ, यस सर। कैसे हो? सर बढ़िया। बढ़िया, सब मस्त। यस सर सर। 1 मिनट जल्दी से आने हैं, 1 मिनट वेट करते हैं 1 मिनट के लिए, जब तक मैं एसी भी चला लेता हूँ, ठीक है? आ गए सभी लोग? सर अभी 27 ही है। अच्छा, क्या हुआ नेटवर्क? सर अराउंड 44 होते हैं। तो सभी को सबसे पहले ईद की शुभकामनाएं। कल ईद है ना? तो वही सेवई वही बनती है मस्त, है ना? ये सेवई वाली है ये? यस सर। ये तो बकरीद है ना? अच्छा बकरीद है, तो क्या होगा, फिर भी इसमें भी शुभकामनाएं। ठीक है सभी को। चलो, तो रेडी हो तुम लोग? देखो अभी तक Yes. अच्छा मोक्ष आ गई? सर आ गई। आ गई। अच्छा। तो हमने डीपीपी दे दी थी पिछली, कर ली थी सभी लोगों ने? Yes, सर बना भी ली। यस सर। जो क्या किया करो, आप तुम लोगों को होमवर्क कराएगा, जो मैं डीपीपी सॉल्व कर देता हूँ तुम लोगों को, आपको सॉल्व करके उसकी पीडीएफ कहाँ डालनी होगी? टेलीग्राम पे। ओके सर। सर ग्रुप पे कि पर्सनल? नहीं, ग्रुप पे डाल दो, पता चले ओके सर। जो होगा सबके ओके सामने सर। डालो। सर आज जो डीपीपी डलेगी सर उसके डाल देंगे। आज दे देंगे। Yes, sir. आज नहीं मिल पाएगी तुम्हें, परसों मिलेगी क्योंकि मेरी क्लास है, क्लास के बाद। और कब आज भी मिल जाए शाम को मैं डाल दूँ, ठीक है? ओके सर। ओके सर। तो मतलब आपको आंसर डालना है सिंपल से। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, और बताओ अर्णव कैसा है? सर बढ़िया। बढ़िया। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? सर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन स्मॉल फ्रैक्शन। नॉर्मलिटी। तो आज हम नॉर्मलिटी बताने वाले थे, है ना? यस सर। यस यस सर। के टेस्ट में उससे क्वेश्चन भी आया था। टेस्ट में भी आई थी। एक क्वेश्चन आया था सर। एक क्वेश्चन आया तो क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, गलती से आ गया होगा। ये क्वेश्चन आ गया था, मैंने तो बहुत ध्यान से बनाया था पेपर। एक्चुअली हमें लगता है आईडी उन्होंने गलत डाल दी, तो पेपर बनाया हुआ ना, तो कभी कभी क्या होता है पेपर की आईडी जो होती है ना, क्वेश्चन आईडी थोड़ा चेंज हो गई होगी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन बहुत ध्यान से दिए, नॉर्मली क्वेश्चन ही डाला था। एक आ गया था क्वेश्चन, इसे आ गया होगा। यस गलती से आ गया होगा। यस सर। बस पेपर तो मजेदार आया था, अच्छा गया होगा सभी सर। को। छोड़ दिए। चलो, तो जैसा कि आप जानते हो मोलरिटी पढ़ी, नॉर्मलिटी पढ़ी। अच्छा, मोलरिटी और मोलैलिटी में टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कौन होता है? सिमिलैरिटी। वेरी गुड। जो नॉर्मलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in 1 liter of solution। 3 ग्राम के बाद क्या लिखा है? EQ। इक्विवेलेंट, इसको पूरा नाम होता है इक्विवेलेंट, इस तरीके से EQ से डिनोट करते हैं इक्विवेलेंट, है ना? अब मैं क्या बोल रहा था बीच में, 1 liter of solution is called normality।
इसी को क्या बोलेंगे हम? नॉर्मेलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो यस सर। नॉर्मेलिटी हमें निकालना है सिंपली। तो देखो नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, यदि मैं मैथमेटिकली देखूं नॉर्मेलिटी, तो आप निकालेंगे सिंपल नंबर ऑफ ग्राम मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सर आपकी या- वॉइस थोड़ी लो सी आ रही है। चलो आ रही है। यस सर, थोड़ी मतलब गूंज रही है वॉइस लग रहा लो है सर, वो लो है। है। लो भी है। अच्छा अब सही है, अब बताओ। सर सेम ही है, कोई फर्क नहीं। अब यस सर सेम ही है अभी। सर वैसी की वैसी ही है। ऐसा क्या? एक मिनट रुको, अच्छा एक मिनट। सर ठीक तो आ रही है। ठीक आ रही है? सर ठीक तो है, लो है। लो है। सर लो है सर। मेरे साइड भी क्लियर है। एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम होगा फिर। सर क्लियर तो है पर सर लो है। यस सर लो है। अब मैं जो सुनो मेरे कदरदानों, फिर से मैं आवाज सही हूँ। अब आवाज सही आ रही है? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब जोर से बोले, चिल्ला के। देखो भाई, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यस सर। अच्छा, कैमरा ऑन कर ले क्या आ रहा है? कैसे ही पढ़ा? चलो, अब यदि हमें निकालना हो सिंपली नॉर्मेलिटी के लिए, क्या करोगे आप? यदि मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दे दिया जाए, ml में, तब आप ग्राम इक्विवेलेंट 1000 कैसे से मल्टीप्लाई निकालोगे? करते 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या? सॉल्यूशन। दिख नहीं रहा? यस सर दिख रहा है। सर दिख तो रहा है। दिख रहा है। इन ml into 1000। तुम्हें केमिस्ट्री की प्रॉब्लम होती है? केमिस्ट्री जब मैं लेता हूँ अभी दिक्कत होती है क्या सबको? नहीं सर, कल बायो में भी हुई थी। एक्चुअली क्या हो रहा है, हो गई थी। नेटवर्क थोड़ा सा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अब ठीक है? हेलो? यस सर अब बहुत अच्छी है। अब मैंने नेट सारी चीजें उसमें लगा दी। सर अब तो आपकी और भी दूर से आवाज आ रही है। अब तो और कम हो गई। और कम हो गई? यस सर सर मेरे साइड तो पहले भी ठीक थी, अब भी ठीक है। यस Yes, सर sir. मेरे साइड भी। यस सर। अब ठीक है? हाँ ठीक है, तो देखो भाई। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने सेकंड वाला फॉर्मूला लिखा है सर, वही सेम ही फॉर्मूला है ना? हाँ वो सेम ही, ऊपर नीचे बस इन ml में लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यस सर। अब बात अभी उसी बात कर रहे हैं। अब बच्चा सोचता है ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, जैसा कि अभी लोगों के डाउट थे। तो ग्राम इक्विवेलेंट किसे बोलते हैं, समझना ध्यान से। ग्राम इक्विवेलेंट इसे निकालते हैं हम सिंपल मास, जो मास दिया होगा, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। अब बच्चा सोच रहा होगा इक्विवेलेंट मास क्या होता है ना? तो इक्विवेलेंट मास हम बोलते हैं उसे, ध्यान समझना, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। हम मोलर मास लिखें या लिखते हैं हम सिंपली मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। हम इसी को एन फैक्टर बोलते हैं, या कुछ लोग इसी को बैलेंस फैक्टर बोलते हैं, या इसी को कुछ लोग एक्स फैक्टर बोलते हैं।
या ऐसी कुछ लोग बेसिसिटी, एसिडिटी ये सब बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? अब इसके लिए भी हमें पता होना चाहिए क्या, बोलो, एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर क्या है इसके बारे में समझते हैं। यदि हमें एन फैक्टर पता लग जाएगा तो हमें सब कुछ पता लग जाएगा, बोलो हाँ। Yes. है ना। तो देखो भाई ध्यान समझना, अब एन फैक्टर निकालने के लिए, एन फैक्टर बोले या हम इसी को बोलते हैं बैलेंसी फैक्टर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। पहले मुझे ना स्क्रीन दिख रही थी और मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। आपने क्या समझाया अभी 5 मिनट, अभी 2 ही मिनट हुई होंगी, 2-3। मैंने सिंपल ये फॉर्मूले लिखे हैं बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना बताया था। ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? सिंपली मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर मैं निकालना बता रहा हूँ, इसी को इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, इसी को हम एन फैक्टर बोलते हैं या बैलेंसी फैक्टर बोले या एक्स फैक्टर बोलते हैं। बहुत से टीचर डिफरेंट, हाँ वही सब, बहुत से टीचर डिफरेंट बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अभी आप समझा रहे हो एन फैक्टर क्या होता है? हाँ बेटा समझ लो पहले। अब देखो, अब हम एन फैक्टर में बात करें, सबसे पहले एस दो तीन ही होंगे आपके, या तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा या बेसिक होगा या कैसा होगा? न्यूट्रल। सॉल्ट बना रहा होगा। यस सर, सॉल्ट। अब हमने जैसे मान लो एसिड लिख दिया, ठीक है, तो हम एसिड का एन फैक्टर कैसे बताएं? जो एसिड की हम बताते हैं वो हम बताते हैं बेसिसिटी। मतलब समझते हो बेसिसिटी का मतलब? यस सर। कितने H+ आयन वो डोनेट कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, वही उसकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी, और वही क्या होगी? एन फैक्टर होगा। क्या होगा? वही एन फैक्टर होगा। जैसे मान लो H एसिड है, इसने एक्वस सॉल्यूशन में एक H+ आयन को डोनेट कर दिया। एक H+ आयन को डोनेट किया मतलब कितने, बोलो सर? 1 बेसिसिटी हो गई सर। बेसिसिटी 1 मतलब बेसिसिटी। एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका जनरली, बोलो? 1 जाएगा। क्लियर सभी को ये बात? यस सर। ठीक है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जितने H+ आयन देगा उतना ही उसका एन फैक्टर होगा। यस। ठीक है, अब आपको जैसे मान लो मैंने लिख दिया HCl HBr। सर हाँ सर, तो हम मतलब बेसिसिटी को ही हम बोल सकते हैं एन फैक्टर। हाँ, HI HNO3। सर एक बार एन फैक्टर दोबारा बता दीजिए। बेटा मैं एन फैक्टर उसे बोल रहा हूँ एसिड के लिए, जितने H+ आयन वो एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करेगा उसकी बेसिसिटी उतनी, उतना ही एन फैक्टर होगा। सिंपल क्या होगा? उतना। 2 H+ आयन करे तो उसका एन फैक्टर 2 हो गया। हाँ ठीक है। अब देखो HNO3 हो गया, HI हो गया, HF हो गया, HCl हो गया। सर 1 होती है इनकी। हाँ, और हो सकते हैं यदि आप एग्जांपल लें, जैसे मान लो आपका हो गया HClO4 हो गया। ठीक है, ये जितने भी होते हैं आपके सिंपल, इन सभी एसिड का और भी इसी तरीके से सर H2PO4। हाँ, इनकी जो बेसिसिटी होगी वो क्या होगी? 1 होगी। यानी ये कैसे बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। क्या बोलते हैं सर? मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक, इसलिए मोनो बोल रहे हैं। हाँ, मोनोबेसिक एसिड। ध्यान समझना। और यदि हम इसकी बात करते हैं, मोनोबेसिक एसिड बोल दिया, ये एक्वस सॉल्यूशन में एक H+ आयन दे रहे हैं, इसलिए इनका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चा? सर 1। ठीक है, यदि हम इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? मोलर मास आएगा और डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है? 1। सिंपली मोलर मास के बराबर यार। मोलर मास के मतलब आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चा? मोलर मास। सर यहाँ पे HF क्या है? HF वाली वन है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, इसी तरीके से HI आयोडिक एसिड है। तो सर ऐसे ही H2SO4 का 2 हो जाएगा। हाँ H2। अभी हम बात कर रहे हैं बेटा, सबकी बात कर रहे हैं, समझो। ओके सर।
अब जैसे मान लो आपको निकालना आ जाए, बताओ मुझे, कैलकुलेट करो, क्वेश्चन दे दिया आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ HNO3, बताओ कितना होगा। बताओ कितना होगा। सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। वेरी सर गुड। डन। कितना आएगा बोलो। 63 आएगा। 63। तो 63 मोलर मास के इक्वल सर 63 हाँ, आएगा। बिल्कुल बात। इसका एन सर फैक्टर इसकी कितना यूनिट होता क्या है होती है? बेटा? 1 50 होगी। एन फैक्टर 1 होगा, यस सिंपली इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर सर मास। मोलर मास के इक्वल आ जाएगा 60 मोलर। मोलर मास कितना, 63 सर 63। डिवाइड 1। 63 समझ रहे कहां से आया, इनको ने ऐड कर लिया, 1 + 14 114 प्लस 48। प्लस 48। 48। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक सभी को? पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। पक्का? नमन? यस सर। सर एक बार सर आपने HF को क्या बताया था? सर आपने HF को बताया था? सर क्लियर है। क्लियर है? पक्का? Yes, sir, clear है। पर सर ये तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हुआ है। इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है? मतलब मोलर मास बाय एन फैक्टर, सिंपल फॉर्मूला होता है। अभी आपको सर सिंपल आपने फॉर्मूला याद रखना है। सर आपने हाँ। HF क्या बताया था? जरा ये दोबारा। बेटा एक्स फैक्टर इसी का नाम है, एक्स फैक्टर बोलो, बैलेंसिंग फैक्टर बोलो, एन फैक्टर बोलो, नाम है सिंपली। डिफरेंट टीचर डिफरेंट नेम से बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मैं ना हो कभी। HF वाला पूछ रहा हूँ अच्छा सर, जो आपने बोला जो एसिड लिखे हैं उसमें। हाँ, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो जाएगा ये। ओके सर एक बार मोनो बेसिक एसिड फिर से या बता। हाइड्रोजन फ्लोराइड लिख दो आप सिंपली। क्या लिख दो? हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? सर एक बार मोनो बेसिक एसिड फिर से बता देंगे? मोनोबेसिक एसिड का मतलब ये है बेटा, जब एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दे रहा, मतलब बेसिसिटी क्या होगी, 1। जब बेसिसिटी इसकी 1 हो गई, मतलब क्या हो जाएगा बोलो? इसी को हम बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। मतलब एक H+ आयन मतलब मोनोबेसिक एसिड, 2 H+ आयन देगा तो डाइबेसिक सर एसिड, डाइबेसिक। 3 H+ आयन देगा तो ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक एसिड। और सर 3 से ज्यादा दे नहीं सकता। क्लियर बेटा सभी को? यस सर सर। इसमें यस सर। सर इसमें बस हम H के आयंस देखेंगे ना किसके बेटा? सर? हाइड्रोजन के मतलब H हाँ के। हाँ हाँ, H+ आयन। अब देखो, अब हम देते हैं ऐसे, जैसे मान लो मैं सर बेसिसिटी का मतलब? बेसिसिटी बेटा एक्चुअली क्या होता है, जो OH- वाला आयन होता है, सिंपली एक्चुअली बेसिकली ऐसे आप रख लो कि H+ आयन कितने डोनेट कर रहा है, सिंपल, तो जितने H+ आयन दे रहा है उसकी उतनी बेसिसिटी है। हम एसिड की हमेशा बेसिसिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? बेस मतलब उल्टा बताती है। हाँ, उल्टा बताती है। और बेसिक की हम हमेशा एसिडिटी बताते हैं। ओके सर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात कर रहे हैं डाइबेसिक एसिड की। मान लो हमने H2SO4 ले लिया, हमने H3PO3 ले लिया, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों एसिड कैसे होते हैं बोलो? सर 1 या 2? डाइबेसिक एसिड। मतलब इनका जो एन फैक्टर होता है सर, कितना 2 होता है? 2। और यदि हम इसका सर डाइबेसिक क्यों हुआ सर? H में 2 3 है सर। बेटा भी याद रखो, मैं चलो मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो बता देता हूँ, जस्ट फॉर एक्चुअली समझ में आ जाए, दिमाग मत लगाना, समझ में आए तो ठीक है, ना आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या आएगा, मोलर मास बाई एन फैक्टर 2 है ना, यस सर। 2 आ जाएगा। समझना बेटा, H3PO3 एक्चुअली स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करता है। क्या करता है स्ट्रक्चर? सब कुछ बयां। मान लो नारायण की शादी होनी है, हमारे नारायण साहब की शादी होनी है, तो लड़की वाले देखने आएंगे, तो नारायण को अच्छे से देखेंगे, लड़का कमाता हो, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो। नारायण क्या बनना है? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, लड़का कमा रहा अच्छा होगा, देखेंगे भाई लड़का हैंडसम है देखने में, मतलब सेटिस्फाइड, तभी तो करोगे। इसी तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। यदि स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करता है, यदि हमें H3PO3 का क्या पता है, स्ट्रक्चर पता है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से होता है बेटा, OH OH। जो 2 H+ आयन देता है वो ये वाले 2 देता है, ये वाला प्योर कोवेलेंट होता है, तो ये H+ आयन क्या नहीं दे पाता, नहीं डोनेट करता है, ये दोनों H+ आयन को डोनेट करता है। इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होती है बेटा,
बोलो सर 2 से उसे नहीं दे पाता ये। नहीं ये नहीं सर आप पूरा स्ट्रक्चर ही दोबारा मतलब क्या सर? सर बेसिडिटी में H+ और OH माइनस दोनों देता है ना। बेसिसिटी में सिंपल एक्चुअली क्या होता है, H+ आयन दे दिया इसने, O वाले H+ आयन देता है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये दो OH वाले H+ आयन देता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है, अब देखो सर ये स्ट्रक्चर बनाना हम कब सीखेंगे? अब बेटा 12th में सिखाएंगे, अभी बस तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया हो। 12th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, या क्या पता अभी मैं 11th में ही थोड़ा, तुम्हें 10th में भी थोड़ी सी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, तो उसमें शायद तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है सर ये H3PO3 का नाम क्या है? बेटा इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, एक बार तुम ही सर्च कर लियो थोड़ा सा, जैद थोड़ा सर्च किया करो, तुम पढ़ते हो पूरा दिन तुम लगाते हो। H3PO3 को क्या बोलते हैं, कौन सा एसिड बोलते हैं बताओ? हाइड्रोजन कार्बन। H3PO3 को कौन सा एसिड बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरिक अलग होता है और PO4 होता है सर। होता है फॉस्फोरिक, वो तो PO4 हो जाए। हाँ, वो उसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस भी, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो ये बात हो गई सिंपली, ये हमने लिख दिया। तो सर इसे फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। हाँ, तुम सर कभी थोड़ा बहुत सर्च किया करो। देखो क्या होता है, सेल्फ स्टडी की आदत जितनी डालोगे, बुक्स वगैरह पढ़ोगे, उतनी नॉलेज तुम्हें ज्यादा मिलेगी। इस बात को ध्यान रखा करो। मतलब बुक्स बोले तो अभी अपने लेवल पे बुक्स, ये नहीं कुछ भी पढ़ने लगो। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो आपको इक्विवेलेंट मास निकालने को आ जाए, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3, तो कैसे आएगा बोलो, क्वेश्चन करो। सर डन। बोलो सर डन। सर डन। H2SO4 का भी बताओ मुझे। सर डन। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं निकलवा रहा हूँ आपको। सर ऐसा तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है, मोलर मास बाय 2 कंसेप्ट। वेरी गुड, कितना आएगा बताओ इसका? n फैक्टर कितना होगा इसका? 2। सर 2 होगा। तो पता है एक तुमने शायरी सुनी, एक तुमने कहावत सुनी होगी, दिखाने के दांत कुछ होते और खाने के कुछ और। हाथी के दांत दिखाने के और खाने। हाँ कुछ और। तो H3PO3 वही है केस। दिख रहे हैं कितने बोलो? 3। सर पर है 2 सर, आपने इससे पहले भी दिखाया भी था और स्ट्रक्चर भी बताया। हाँ तो देखो यहाँ पे, तो मुझे कहावत याद आ गई यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट मास की बात करें, कितना आएगा बताओ यहाँ पे? 3 × 1 प्लस यहाँ पे कितना होगा? 31 प्लस 16 × 3। 16 × 3 40। कितना हो जाएगा सिंपल? सर 82/2। सर 82/2। 41। अब साफ रहेगा, मैं जिससे पूछूंगा H2SO4 का वही बताएगा, क्योंकि भाई ये कुछ लोग बहुत साइलेंट हैं और कुछ लोग देखो कितने लोग जा चुके हैं तुम्हारे हर क्लास में? कितने बच्चे आते हैं? ये सर अराउंड 40 के आते हैं, अभी 4-5 बच्चे से लेफ्ट भी कर गए। नेट सर हाँ सर इक्विवेलेंट मास को जैसे 41 आया तो हम 41 ग्राम बोलेंगे या ग्राम नहीं, पर? सिंपल 41, वैसे ग्राम बोल देते हैं लेकिन आप 41 लिखो अभी। ठीक है, ग्राम में ही आएगा। एक्चुअली मास अपॉन मोलर मास करोगे, मास तो ग्राम में ही होगा, तो ये भी किसमें आएगा? ग्राम में ही आएगा एक्चुअली। ओके सर। देवांश पटवाल, यस या सो रहे थे क्या? नो सर। अच्छा, इसका आंसर बताओ, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। सर अभी कर रहा हूँ सर। अभी सर वाईफाई लाइट चली गई थी एक्चुअली, तो सर डाटा से जोड़ा है तो टाइम लगा थोड़ा। अच्छा, और कौन है यहाँ पे? अरे रुक तो जाओ, कृष्णा शर्मा, मयंक सक्सेना ना, नहीं मयंक नहीं बताएगा। दीक्षा गौतम ने लेफ्ट कर दिया। कितना? सर 49। 49, वेरी गुड। नमन
यस सर। कितना? 49 सर। सही है? मुझे तो गलत लग रहा। सर सही है। सही है। चलो मोक्ष का कितना आएगा यहाँ पे बोलो? सिंपल एन फैक्टर 2 आएगा तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास कितना है? सर 98.49। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर सर एन फैक्टर की यूनिट होती है कुछ? नहीं, कोई यूनिट नहीं है। सिंपल होते हैं। कितने H प्लस आयन? हाँ ओके सर। कितने H प्लस आयन दे रहा है? OH माइनस में, यही तो है। अब देखो कुछ ऐसे एसिड भी होंगे जो कितने H प्लस आयन देंगे एक्वस सॉल्यूशन में? 3 देंगे सर। ट्राई 3। जैसे मान लो H3PO4 हो गया, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसको फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो एन फैक्टर होता है ये इसको हम क्या बोले? ट्राइबेसिक एसिड। क्या बोलेंगे? ट्राइबेसिक एसिड। तो जो एन फैक्टर होगा इसका वो कितना होगा बोलो? 3 होगा, बेसिकली 3 होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ट्राइबेसिक एसिड। इसका इक्विवेलेंट मास बताओ? m/3। वेरी गुड सर। इक्विवेलेंट मास होगा सिंपल m/3। ठीक है, तो बताओ इसका क्या होगा? निकालो, मुझे कैलकुलेट करके दो। सर आपने इसको नाम क्या बताया था? फॉस्फोरिक एसिड, बेसिस को सर्डन। सर्डन। कितना आया? कितना आया? 14 सर 32.6 98/3। सर 32.6 नहीं करके सर 98/3 आ रहा है। एन फैक्टर 3 आ गया तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा या मास आ जाएगा सिंपली कितना? 98। नो सर 98.3। यस सर। एक बात ध्यान रखना, सिंपल सा, एक ऑक्सैलिक एसिड होता है। क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। इसका जो वैसे तो ऑक्सैलिक एसिड ये होता है COOH। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो हमें ये मिलता है वो हमें इस तरीके से मिलता है नेचर में, COOH का होल ट्वाइस .2H2। ठीक है, मतलब कितने वाटर क्रिस्टलाइजेशन है यहाँ पे? 2 सर 2। इसका जो एन फैक्टर होता है याद रखना, सर 2 होता है। इसका एन फैक्टर 2 होता है। यस सर। है ना? ये हाइड्रोजन वाटर वाले एक्सप्रेस नहीं लेते हमेशा। कौन से लेते हैं? एसिड वाले। उसका यस सर। हाँ यदि मैं इसका इक्विवेलेंट मास पूछा जाए तो बताऊं एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा? बताओ। सर्डन। डन। कितना है? 63। 45। ना मुन्ना ना। सर क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास निकालो। सर क्या एक बार? सर 63 आ रहा है क्या? 63। यस सर 63 आ रहा है। 126/2। सर इसका 126 आ रहा है टोटल मास। सर क्या एक 63 आ गया। सर इसको हम वैसे लिखते हैं सर जैसे आपने ऊपर लिखा या फिर जैसे नीचे लिखा? सर एक बार आप रिपीट कर देंगे सर? नेटवर्क वीक होने की वजह से मेरे पास अब तक वो नहीं आया। मैं इक्विवेलेंट मास पूछ रहा था यहाँ पे। सिंपली क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास का इसका एन फैक्टर क्या होता है? सर 2 होता है इसका। 2 होता है। ठीक है, 2 होता है तो मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 63 हो गया। 126 डिवाइडेड बाय 2 90 प्लस 36/2 63 हो जाएगा। यस सर। सर सर अगर हमसे कोई बोले ऑक्सैलिक एसिड लिखो का फॉर्मूला लिखो तो सर कौन सा लिखेंगे? जैसे आपने पहले देखो आपको एक्चुअली यही लिखना आपको हमेशा। यदि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला दिया जाएगा वहां पे, या फिर वो बोलेगा हाइड्रेटेड है। कैसा है बोलो? हाइड्रेटेड लिखा। हाँ हाइड्रेटेड लिखा हुआ तो आप समझ। तो सर इसे ऐसे लिखते हैं ऊपर नीचे करके फिर एरो डाल के? नहीं आप उसको इस तरीके से लिख दो। ऑक्सैलिक एसिड लिखने का तरीका ऐसा लिख दो।
कोई ऐसा ये तो सर ना 2s2 हटा गया। एन फैक्टर तो याद करने पड़ेंगे ना। ठीक है, अभी भी याद रखना पड़ेगा। अब तो मैंने सबसे सिंपलेस्ट बेस सिखा दिया तुम्हें। यस सर। अब हम बात करते हैं बेस के एन फैक्टर की। किसके? बेस की। भाई एसिड ने बोला देखो हमारा तो एन फैक्टर तुमने जान लिया, बेस के बारे में भी जान लिया, ठीक है। तो बेस साहब बोले ठीक है भाई हमारे बारे में जान लो। तो बेस के बारे में हम जानने के लिए सिंपल हम समझते हैं बेस की, हम बताते हैं एसिडिटी। क्या बताते हैं सर? एसिडिटी। एसिडिटी। एसिडिटी, ठीक है। अब सिंपल सा एसिडिटी की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे मान लो जैसे जितने OH माइनस देगा, जैसे ये OH लिख दिया मैंने, एक्वस सॉल्यूशन में जितने OH माइनस देगा उसी को क्या बोलेंगे हम? बोलो एसिडिटी बोलेंगे। एक बात बताना सिंपल, जैसे मान लो आपने लिख दिया LiOH, जो आपके मतलब सिंपली लिथियम हाइड्रोक्साइड, लीना के राम बाबू कल से फरार, है ना, लीना के, ये सर फर्स्ट कॉलम वाले राम बाबू कल से फरार। फरार इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। और सिंपली इनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। सर हाँ बोलो बेटा। सर बेस के को बार स्टार्टिंग से बता दीजिए सर, मेरे पास वॉइस एकदम ब्रेक होकर आ रही थी। क्या नाम है बेटा आपका? सर ज्योतिष्णा। हाँ ज्योतिष्णा, मैं ये बोल रहा था बेटा जितने OH माइनस आयन ये एक्वस सॉल्यूशन में देगा उसकी एसिडिटी उतनी होगी, ठीक है। अब एक बात समझना है यहाँ पे सर, इसमें OH माइनस देखेंगे। हाँ OH माइनस है, जैसे ये वाले हैं, ये जितने भी हैं कितने OH माइनस देंगे? एक OH माइनस देंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मोनो एसिड। मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक। अब हम फिर दूसरी बात, लास्ट वाला सीजियम हाइड्रोक्साइड है। हाँ बेटा थोड़ा बेटा पहले मुझे पूरी बात बता लेना दिया करो, बीच में ही बोल दोगे। मतलब मैं कुछ बता रहा हूँ ना, डाउट आदमी कब पूछता है? कब पूछता है? बोलो जय। जब वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, जब टॉपिक खत्म हो गया और तब पूछो ना, शंका रहेगा मन में। अब बाद में तुम बीच में पूछोगे, जब तुम रिकॉर्डिंग देखोगे, जब तुम्हें रिवीजन करना होगा, तुम खुद ही ये लेक्चर नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे पता है? क्योंकि तुमने बीच में बोला होगा, तुम ही कहोगे अरे यार ये क्या लेक्चर है। ये सर वो आपकी वॉइस सर मतलब आती ही नहीं है फिर उसके बाद। यस सर। इस बात को ध्यान रखा करो, जब मैं पूरी बात बता दूं इसके तब मैं बोलता हूँ ना डाउट कोई, तब पूछो डाउट, उससे पहले कोई डाउट नहीं पूछेगा। यस सर। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये मोनो एसिडिक होते हैं क्योंकि एक OH माइनस एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं। और यदि मैं इसका एन फैक्टर की बात करूं तो इसका एन फैक्टर होता है 1, ठीक है। और यदि हम इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? बोलो सर। मोलर मास। एन फैक्टर मतलब ये हो जाएगा सिंपल मोलर मास बाई मोलर मास अपॉन सर इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास। अब बताओ, अब किसको डाउट है यहाँ पे? अब पूछो सर फिर जब हम ऐसे बोलते हैं कि इस उसमें ज्यादा एसिडिटी है तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो मतलब ज्यादा OH आयन रिलीज करेगा, जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। नहीं हम ऐसे ही लिखते हैं, वो pH वैल्यू से लिखते हैं, ऐसा नहीं सर हम ओके सर, ये तो हम सिर्फ यहाँ यूज कर रहे हैं ना ये दोनों टर्म्स उल्टी वाली। हाँ ओके सर। क्लियर बेटा सभी को? यस सर। यस सर। मतलब जब हम एन फैक्टर देखते हैं बेस का तो हम एसिडिटी देखते हैं, और जब हम बेस का देखते हैं यस सर। और बोलो सर एक बार जो वो आपने ऑक्सैलिक एसिड का बताया था सर, मेरे पास ना स्क्रीन आ रही थी, तो एक बार क्या आप दोबारा बता दें? मैं लास्ट में बता दूंगा, लास्ट में पूछ लेना, अभी मैं इसमें चल रहा हूं, मैं इसी में बताऊंगा। सर अपने ये AOH और A पॉजिटिव ठीक है। ये बेटा मैं समझा रहा था, जनरली कोई भी बेस है समझ ना, कोई भी बेस लिखा हुआ है और जब आप अब बेस लिखा हुआ एक्वस सॉल्यूशन में रिजॉल्व करो तो क्या देगा? A+ OH माइनस, और जब वो OH जितने OH माइनस आयन वो देगा एक्वस सॉल्यूशन में, उतना ही क्या हो जाएगा उसका?
क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। क्लियर बेटा जय? यस सर। अब देखो सर इसमें फ्रांसियम भी होता है क्या? फ्रांसियम भी होता है, वो एक्चुअली फ्रांसियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। सर रेडियो एक्टिव है आपने बताया। रेडियो एक्टिव समझते हो कैसा होता है? एक्चुअली ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं इनकी न्यूक्लियस। क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं किसी के साथ। सर ये इनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अनस्टेबल मतलब समझो, अनस्टेबल बोले तो मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है बहुत भारी होता है। भारी मतलब समझते हो? ये हैवी मेटल होते हैं हमेशा। ये कैसे होते हैं? हैवी मेटल। तो जब हैवी होंगे, भारी होंगे, तो ये क्या अनस्टेबल होंगे। तो ये क्या करते हैं, हल्का लाइट होने के लिए क्या करते हैं, सिंपली डिके करते हैं। डिके मतलब अल्फा बीटा गामा पार्टिकल क्या करते हैं, फेंकते हैं बाहर। ठीक है, आपने जितने ये देखे होंगे सब सिंपल से, आपने ये सब देखे होंगे सिस्टम, ठीक है, सुना भी होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब हम इसके बाद देखते हैं सिंपल। अब हमने फ्रांसियम के बारे में समझा। फ्रांसियम क्या था आपका? रेडियो एक्टिव था, और ये कैसा था? हैवियर न्यूक्लियस थे और अनस्टेबल थे। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी, ये इसीलिए क्या नहीं बनाते हैं, ये आपके ऑक्साइड नहीं लेते, हाइड्रोक्साइड नहीं लेते। अब हम बात कर रहे हैं सिंपली यहाँ पे, ये हमने बेस की बात करी। अब हम बात करते हैं सॉल्ट किसके, जो डाई बेसिक एसिड होगा। डाई बेसिक बोले तो सिंपल टू हो जाएगा। डाई एसिड दो OH माइनस H का सॉल्यूशन देगा, उसे क्या बोलेंगे हम? बोलो। बेसिक डाई एसिड। तो देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप कार स्कूटर। अब देखो भैया किसना मांग रहे हैं अपने घर वालों से? सर कार और स्कूटर। कार और स्कूटर दोनों। और पिताजी क्या कह रहे हैं? हम नहीं दे पाएंगे भाई तुमको, ठीक है ना। बापू राजी, ठीक है, राजी हो गए कृष्णा, समझ लो तुम। वो राजी तभी हुए जब तुम सिलेक्शन दोगे, समझे कृष्णा? सर पर मेरे को, मैं फिर भी नहीं चला पाऊंगा। अब तुम सीखना ही नहीं चाहते हो तो क्या करें? नहीं सर, मेरे को आता नहीं है ना। तो हमें दे देना कैप्टन, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो। तो बोले नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता। सर यहाँ पे भी हम रेडियम को इसीलिए छोड़ रहे हैं ना, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं। सर वो आपने BE लिखा? हाँ, बेरिलियम। अब ध्यान समझना, जो ये होते हैं बेटा यहाँ पे, ये कितने OH माइनस देंगे आपको सॉल्यूशन बताओ? सर 2 देंगे। 2 देंगे मतलब सिंपल सी बात है, इनका n फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। इनका मोलर मास क्या हो जाएगा? सर इक्विवेलेंट मास मोलर मास के हाफ हो जाएगा। हाँ, मोलर मास इक्विवेलेंट मास का डबल है ना। और सिंपली हम मतलब लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा इसका? डबल ऑफ मोलर मास बाय 2। द मोलर मास बाय 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब ऐसे भी होंगे जो कितने OH माइनस दे रहे होंगे आपका सॉल्यूशन में? सर 3। तो जैसे हमने लिख दिया AlOH का होल थ्राइस। ये कैसा होगा बोलो? ये होगा आपका, इसका n फैक्टर क्या होगा? सर 3। सर 3 होगा। सर ट्राई एसिडिक है ना, इसका n फैक्टर। ये तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा इसका? मोलर मास अपॉन 3। मोलर मास अपॉन 3। इसका बताना, इसका मुझे बताओ इक्विवेलेंट मास एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी? तो वैसे उसका नाम क्या है? इसका एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। तो क्या ट्राई हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोल दो। ओके सर डन। सर डन। कितना आया? कितना आया? सर 26। यस सर 26। इतना क्लियर? यहाँ तक बताओ, किसी कोई डाउट? नो सर। संचित गोयल डाउट? नो सर, नहीं सर, नहीं। संभव सिंगल? यस सर। यस सर। चलो मुझे संभव सिंगल बताएगा MgOH का होल ट्वाइस का
मुझे वो इक्विवेलेंट मास निकाल के बताएगा। जल्दी से बताओ संभव सिंगल। शिवांश पांडे। सर आपने लिखा है MgOH फुल स्क्रीन हमने पे? वो तो बोल दिया ऐसे ही, याद है मुझे। युक्ति। मतलब मैं सर आपने क्वेश्चन पूछता MgOH ही हूँ। बोला है। हाँ MgOH का होल ट्वाइस। ओके सर, एक मिनट। सर किसको बताना था उसे MgOH का होल ट्वाइस का सर? इक्विवेलेंट मास बताना है। सर डन। ओके मैंने किससे पूछा था? सर पारस से पूछा था। संभव से पूछा था। बताओ संभव कितना आएगा? समीर घर पे कॉल जाएगा। समीर, देखो समीर उठा नहीं रहा है, ठीक है, समीर बोल नहीं रहा है, देखो सब लोग। अभी इसको कॉल करवाते हैं। समीर, ठीक है सर डन। बताओ बेटा क्या आया? तुम मत बताओ। संभव सिंगल। सर आ गया सर। मेरा है 46। कितना आया? 46 सर। यही आया सभी इनका? तुम्हारा लोगों का यही आया? नो सर। 29 आया। 29 अरे बस कितना हो जाएगा? यही होगा। यस सर। 8 4 3 2 5 मतलब कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 2 सर 29 हो जाएगा। सर 29 4 2 9 जा 18 29 संभव सिंगल। क्यों गलत कर दिया बेटा? सर एक मैंने गलती से 12 ले लिया था MG का। कोई दिक्कत गलती हो गई। अब ध्यान रखना, ठीक है बेटा? तो सर हाँ बोलो बेटा। एक बार आप पीछे वाली स्लाइड पे कर सकते हैं? मुझे वो जो आपने 2 वाले बताए थे ना, जिनकी एसिडिटी 2 है, वो वाले पहले आए नहीं थे स्क्रीन पे। अभी आ जाएंगे, रुक जाओ। पहले मैं एक बात और बता दूं सॉल्ट के बारे में, फिर मैं बात करूंगा। ओके सर। सॉल्ट, अच्छा सॉल्ट कैसे होता है? आपको पता सॉल्ट बनता कैसे है? एसिड बोला, हम बेस से दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है? यस सर, न्यूट्रलाइजेशन। हाँ सिंपल। तो पता है शादी से पहले लड़के बहुत कैसे होते हैं? रिएक्टिव होते हैं ना, हैं? झगड़ जाते हैं, पिट जाएंगे, पिटेंगे भी, ऐसा नहीं कि पिटेंगे नहीं। लड़कियां भी झगड़ जाती हैं हॉस्टल की, तो बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है? एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट किए तो क्या बना? सॉल्ट। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे? सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है? अब एक बात मुझे बताओ यहाँ पे, अब हम सॉल्ट का जो एन फैक्टर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं बच्चा? वो निकालते हैं सिंपल एन फैक्टर, ध्यान समझना, या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर लो। किसको ऐड कर लो? टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो भाई टोटल पॉजिटिव चार्ज को ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज वाले रूठ जाएंगे। बोले अच्छा तुमने हमें छोड़ दिया शादी में, जीजा जी रूठ गए। तो बोले भाई हमने बोला तुम भी मत रूठो, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर लो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज को। क्लियर भाई? बोलो ये बात क्लियर? जैसे NaCl है, यदि मैं इसका एन फैक्टर पूछा जाए तो कितना आएगा वो? सर तो इसका +1, इसका -1। अब आप चाहे टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या नेगेटिव चार्ज, एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। मतलब सर 1 ही रहेगा। मास क्या हो जाएगा? एन फैक्टर 1। क्लियर? आप कर लोगे? यस सर। मतलब यहाँ पे प्लस या माइनस की मैग्नीट्यूड वैल्यू भी देखी जाती है ना? हाँ मैग्नीट्यूड वैल्यू रखेंगे। सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेम ही रहेगा ना? नहीं सेम रहेगा। जैसे देखो, करो क्वेश्चन करो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा बेटा। अभी MgCl2 दे दें, CaCl2 दे दें, ठीक है, KCl दे दें, और
हाँ बोलो सर बेटा। एन फैक्टर निकालना है इनका। हाँ एन फैक्टर निकालना है बेटा, है ना। Mg 3PO4 का होल ट्वाइस दे दें। निकालो भाई क्या होगा, बताओ एन फैक्टर। इसके हम इक्विवेलेंट मास में बता सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये आपने लास्ट वाली कौन सी लिखी है, क्या नाम है? सर डन। मैग्नीशियम फॉस्फेट, एग्जैक्ट वैल्यू भी बताओ बेटा। सर डन। हो गया सर डन। ये सर सारे पार्ट्स हो गए। सर ऑल पार्ट्स डन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो जल्दी बताओ। इसका एन फैक्टर क्या होगा? 2। सर 2 होगा। अब मैं जिससे पूछूंगा वो वही बताएगा, ठीक है। एन फैक्टर 2 होगा। इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? मोलर मास बाई सर 2। सर 2। चल अब पूछते हैं भाई, किसी एक बच्चे से पूछा जाए। देखो हाल की हाल वैभव वशिष्ठ तो लेफ्ट ही कर गया, जैसे ही मैं पूछता हूँ। कुछ बच्चे तो लेफ्ट, देखो दीपांशु कश्यप भी कर गए, बोले देखो कहीं हम ही ना फंस जाए। ये एक बच्चा बोला ही था, समीर 14 बोल नहीं रहा ना, मतलब सो गया ये, है ना। यस। चलो मयंक सक्सेन, मयंक मतलब मर्ज, मयंक प्रजापति तुम बताओ। मनोज कुमार सर 2 है। 2 है, वेरी गुड। एक मिनट रुको, मैं इसको कॉल करवाता हूँ, ठीक है। कौन है? समीर 14 है ना? यस सर। यस सर। हो गया। इसका एन फैक्टर कितना आएगा? सर 2। सर 2 आएगा। सर 2। 2 आएगा। सर आप नाम भी पूछ रहे हैं कि कोई भी बता सकता है? अभी मैं पूछ लूंगा, रुक जाओ। मैंने ये एक समीर तो गया, समीर को भी घर पे कॉल जाएगा। अभी मैं पूछ रहा हूँ नेक्स्ट। अभी मनोज कुमार ने आंसर दे दिया था। दीपांशु कश्यप फिर चले गए। गर्भ गुप्ता। यस सर, मेरे 3 ये हो गए। अच्छा गर्भ गुप्ता कौन है? अच्छा करण। गर्भ गुप्ता न्यू एडमिशन है क्या बेटा? आई थिंक न्यू है ना ये। नो सर ये तो पहले से लास्ट से भी सर ये पहले भी आते थे। अच्छा गर्भ गुप्ता, अच्छा ठीक है। गर्भ गुप्ता के घर पे भी कॉल जाएगा। देखो तुम्हारे सामने कोई नहीं, ये बोल नहीं रहे हैं, देखो ध्यान से समझना। दीक्षा गौतम, दीक्षा गौतम, नाम लिखता हूँ सबके, आज मैं खुद ही कॉल करूंगा। गर्भ, ये नाम लिख के मुझे टेलीग्राम पे भेजना पर्सनली। वो एक बच्चा कौन लिखेगा? जय कदम। यस सर। ठीक है, ओके। गर्भ नहीं बोल रही है, दीक्षा गौतम नहीं बोल रही है।
मम्मी को कॉल लगाया, मम्मी पापा सबको कॉल लगाया जाएगा, तब देखो तुम, तब होंगे एक्टिव। क्रिस वर्मा, अच्छा एम आई नॉट और सर यस घर बच गए तुम सर। अच्छा मम्मी पापा का नाम लिए तब बोले तुम, क्यों कर? सत्यम गोयल, सत्यम गोयल बोलो बोलो, माइक पे बोलो, माइक प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे कितना होगा एन फैक्टर? सर 1 सर 1 इक्विवेलेंट मास क्या होगा? सर मोलर मास 74 सर 74 इसमें कितना हो जाए एन फैक्टर? 3 सर 3 हो जाएगा। मोक्ष का मेरे को सही बताया। टोटल पॉजिटिव चार्ज को ऐड करो ना, तुम करोगे तो 2 into 3 कर ले, या फिर PO4 का भी हम 3 into 2 भी कर सकते हैं। यस मैंने तो 6 ही किया। ठीक है, तो देख लो तुम 2 3 या 6 होगा, और इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? मोलर मास बाय 6 मोलर मास बाय 6। सर इन फैक्टर की कोई लिमिट नहीं होती कि कितना बड़ा हो सकता है? नहीं नहीं, लिमिट ऐसा कुछ नहीं, लिमिट तो नहीं है यहाँ पे। ओके सर। वो और दूसरी लड़की कौन थी? दीक्षा गौतम थी ना? यस सर। सर दीक्षा गौतम ने सर मैसेज किया है अभी। किया? तो बच गई। क्या बोल रही है, क्या मैसेज किया है? सर वो कह रही है माइक ओपन बता रही है। ओके अब देखो सर इनका वो नहीं निकालना था इक्विवेलेंट। अपन क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है? सर जब इनका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तब तो सारे को मतलब मॉलिक्यूलर मास को ऐड करके फिर जो हमने हाँ। एन फैक्टर निकाला बस उसके अपॉन रख देना है ना? हाँ सिंपल सिंपल। हाँ ओके अब हम दे रहे हैं। सर पिछले वाले जो भी आपने बताए थे क्वेश्चन सर, उनके इक्विवेलेंट मास सर अभी आपने पूछे नहीं थे किसी से? मैंने पूछे इसलिए नहीं थे क्योंकि कुछ लोगों ने आंसर नहीं दिए, और मैंने ही बता दिए सारे। मोलर मास बाय 2 मोलर। अब ये तुम इक्विवेलेंट मास क्या, इसकी वैल्यू क्या आ रही है बोलो? चलो बोलो इसकी वैल्यू। सर 47.5। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? सर 50.5 74.5 नेक्स्ट। सर नेक्स्ट का 74.5 इससे कितना आया? 43.3 के अराउंड आ रही है। 6 आ रही है ना 43.6। सर 262/6 है सर, उसके आगे मैंने जल्दीबाजी में किया है। देख लेते हैं हम, ऐड कर दें क्या तुम लोग? कर लोगे ना? नो सर कर लेंगे सर हम। 6 आ रही है। सर 43 के अराउंड ही आएगी, 42.6। हाँ थोड़ा बहुत ही कैलकुलेशन मिस्टेक्स होगी किसी की भी, देख लो। सर ये 34 बोलो बेटा। सर एक बार जरा ये लास्ट वाले का एन फैक्टर जरा दोबारा बता दो। बेटा देखो यहाँ पे आप टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज को ऐड कर लो। जेड 2 3 या 6, 2 3 या 6, देखो 6 ही तो आ रहा है। ओके सर अगर इनमें हम मतलब नेगेटिव वाले का ले लेते तब भी सेम ही आंसर आते? कैसे नेगेटिव वाले? नहीं तब क्यों सेम आंसर? तब भी सेम आता, 6 ही होता ना मोलर मास वैसे। ये सर क्योंकि PO4 का -3 लेते हैं ना। -3 चार्ज ही होता है उस पे। देखो मैंने लिखा भी है -3 चार्ज। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। यस सर। चला क्वेश्चन करें अब हम? यस सर। यस सर। सर उससे आसान क्वेश्चन लोगे या टफ क्वेश्चन लोगे? सर उससे पहले एक बार वो दिखा दीजिए जो आपने जब एसिडिटी वाले में 2 के एन फैक्टर बताए थे। ये है ना सर मुझे तो दिखे ना। नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है सर ये MgCl2 सॉल्ट का एन फैक्टर मुझे उतना क्लियर नहीं हुआ बेटा। शॉर्ट अच्छा नहीं हुआ अभी क्लियर, अभी हो जाएगा। यस सर। क्या नाम है बेटा आपका? सर शिवांश। शिवांश पांडे। यस सर। शिवांश बेटा देखो, सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे देखना है, जैसे आपको टोटल नेगेटिव टोटल पॉजिटिव देखना है। जैसे मान लो आपको मैंने लिख के दे दिया यहाँ पे BaCl2, ठीक है, इसका एन फैक्टर बताना है। तो
तो n फैक्टर बताना है, तो ये तो इसमें इस पे चार्ज कितना होता है बेरियम पे +2, इस पे कितना होता है -1। यदि आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो यही तो मिलेगा Ba+2 Cl-। अब या तो आप पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर लो या नेगेटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना है बोलो? +2। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा बेटा बताओ? मोलर मास सर बाय मोलर मास बाय 2। यही करना होता है आपको सिंपल। ओके सर। क्लियर पक्का? जैसे मान लो आपको MgSO4 दे दिया जाए, बताओ बेटा तुम इसका इक्विवेलेंट मास। सर क्या बताना है? इक्विवेलेंट मास बताओ इसका MgSO4। सर शिवांश बताएगा, mm/2। शिवांश बताएगा। क्या होगा शिवांश? सर मोलर मास बाय 2। वेरी गुड। अब आगे समझ में बेटा? यस सर। इक्विवेलेंट मास आएगा इसका मोलर मास बाय 2। सर 120 लेंगे या फिर 120.5? देख लो, निकाल लो। 120 लेंगे सर अप्रॉक्स तो। 60 आ जाएगा। ये सर 60 आएगा सर, मोलर मास 120 आएगा। यार मैं ही कर देता हूं, तुम लोग पता नहीं। यस सर। सर हर बार गलती ये नहीं 60 आ रहा है सर इसका इक्विवेलेंट मास। यस सर, ये 120 के 120 डिवाइडेड बाय 120/2 हो जाएगा। तो हो गया। यस सर, यानी 60 ग्राम में आएगा। यदि ग्राम में मास की इक्विवेलेंट मास की बात करें तो ग्राम में ही आएगा इस बात को। ओके सर। सर ये नॉर्मेलिटी और ये सारी जो टर्म्स हैं ये हम यूज कब करते हैं? जब हम प्रैक्टिकल करोगे। ओके सर। ऐसा थोड़ी ना कि आप सोचते हो कि दूध में कितना क्रीम होती है, कितना वेट, कौन बताता है? अच्छा वेट बाय वेट और ये सब बता दिया मैंने। क्या सर? वेट बाय वेट। यस सर बता दिया था फर्स्ट से ही। यस सर। क्वेश्चन सर वेट बाय मास और मास, सर ये वाला तो शायद से नहीं बताया। ये सर नहीं हुआ सर। यस सर आपने लास्ट में लिखा था। बताओ। नो सर ये सब अभी बच रहा है, वेट बाय वेट और ये सब बच रहा है पीपीएम। मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सब। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। सर पीपीएम भी पढ़ा होगा सर ये तो सिर्फ पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। यस सर 9th में पढ़ा था लास्ट क्लास। नॉर्मलिटी। नो सर, सर नो ये सर वेट बाय वेट, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास। सर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन पे हम। अच्छा तो देखो थोड़ा सा पढ़ाया हुआ उन्होंने, मैंने ही तुम्हें बताया था आई थिंक शायद। ठीक है, a solution, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। a solution of oxalic acid COOH का whole twice dot 2H2O is prepared by dissolving। आज का चैप्टर खत्म है, अब बताओ उसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? डिसॉल्विंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स नॉन मेटल। क्योंकि सर अब एक सीक्वेंस से चल ही रहा है तो वैसे ही चलता है। यस सर। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इन 250 ml of the स्कूल में क्या चल रहा है? चैप्टर 1 2 चैप्टर 2 चल रहा है सर। सर 1 भी स्टार्ट नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में तो 5th चैप्टर करवा रहे हैं अब। सर चैप्टर 1 2 कंप्लीट हो गया और 6th वाला चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस। अच्छा एक ही टीचर पढ़ाता है क्या? हाँ सर। स्कूल में तो एक ही टीचर है। यस सर एक है, लेकिन सर डिफरेंट पढ़ाते हैं सर वो हर वीक डिवाइडेड है डेज। नहीं सर मेरे स्कूल में तो 3 टीचर्स हैं। मेरे में भी एक ही है। सर एक ही टीचर है, वो तीनों पढ़ाते हैं। चलो सर अब आप जो ये आधे घंटे में आप क्वेश्चन ही कराएंगे ना? क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा वेट बाय वेट भी बता दूंगा, वो भी खत्म कर दूंगा। क्योंकि सर मेरे पास स्क्रीन फ्रीज होके आ रही है तो मैं फिर वीडियो वाला देख लूंगी अगर आप कुछ ना समझा रहे हो तो। मैं वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम वाले करेंगे, ओके सर। वो भी समझाऊंगा।
सर डन। सर डन। डन। सर डन। सर नॉर्मेलिटी की यूनिट हम क्या लिखेंगे? बस सर नॉर्मल कैपिटल एन बना दीजिए लास्ट। ओके सर। या तुम सर डन। क्या लिखो? हो गया सभी से? बताओ कितना आया, मोलरिटी कितना आया? सर 0.02 आ रहा है। ठीक है। और सर नॉर्मेलिटी को सर बेसिडिटी इनटू मोलैरिटी कर लिया। सर 0.04। क्या कर लिया तुमने? सर मोलैरिटी इनटू बेसिडिटी इनटू मोलैरिटी। ये तुम्हें किसने सिखाया? तुम्हें मेरा यलगार बच लिया क्या? नो सर पढ़ा था। किस ने पढ़ा हुआ था ये फॉर्मूला? सर मैंने देखा था सर नेट पे, जब उसका सॉल्यूशन देखा था। मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता है। वीडियो देखी थी। सर नॉर्मलिटी मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता है। यस सर। बिल्कुल सही। इस सब एक्चुअली ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल इनटू एन फैक्टर ही तो होता है। यस है ना? यदि आप नॉर्मलिटी देखोगे, लेकिन आपको उससे नहीं करना अभी, पहले आप उस वाले मेथड से करो। यस सर, आपने जो सिखाया सर उसी से कर लिया। ये सर उसी से किया सर, पहले उसका सर उससे ही किया सर, वो आया नहीं दिमाग में। हां तो मोलरिटी फिर ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाला सर, फिर किया। तो मोलरिटी कैसे आएगी? ये आएगी आपकी सिंपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। यस सर। तो मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड की बात हो रही है यहाँ पे। यस सर। यस सर। ऑक्जेलिक एसिड डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बोलो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर अपॉन 1000 इनटू 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इन ml सर इनटू 1000। अब तो मैं 11 में पढ़ाने को कुछ बचा नहीं, बताओ सब पढ़ लिया तुमने, थोड़ा सा बचा बस कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट। अब देखो मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कैसे आएंगे? सर मास अपॉन मोलर मास कर लेंगे। मास कितना? 0.63। 0.63। मोलर मास कितना होता है? 126 ग्राम। सर हमने जस्ट निकाला आधे घंटे पहले। 2 मिनट को माइनस 2 मिनट अभी पूछे नहीं। यस सर। युक्ति, हेलो युक्ति। सर आप कुछ लिख रहे हो क्या? हाँ युक्ति। यस सर। इसका मोलर मास कितना होगा ऑक्जेलिक एसिड का? सर 126। अच्छा ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? ये आएगा 1/200 0.0। यस सर। सर 0.005 आ रहा है। 0.05 आ जाएगा मोल। यस सर। यस सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर इसको 4 से कर देंगे अपॉन 250। सर इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02 आ जाएगा। हे भगवान तेरी जय हो माया। मोलरिटी कैसे होगा भाई? तो मोलरिटी आ जाएगा सिंपल, मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.005 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 250 मिलीलीटर सर इनटू 1000। इनटू 1000 कितना हो जाएगा? ये 4 टाइम्स आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.02 सर 02 सर 0.02 होगा। 0.02। सर यही लिखा है। यस सर वही तो लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, हम यहाँ पे मोलरिटी नॉर्मलिटी, जो बच्चों ने फॉर्मूला लगाया, कुछ बच्चों ने फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी निकालने का। ये एक्चुअली हम जब जेई में लगा सकते हैं, बोर्ड में कभी नहीं लगा सकते। मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो जब आप मोलरिटी इनटू एन फैक्टर करो, मतलब आप ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है बोलो? सर 2 होता है। सर 2 होता है। सिंपल आप क्या करते हो? 0.02 multiplied by 2 is equals to 0.0. 0.04।
उससे तो कर ही लिया होगा तुमने, मैंने इस मेथड से मैंने कर दिया, ठीक है। यस सर, मेथड से सिखाया था सर, उससे कर लिए। उसी से करो। आगे बढ़े हम सर, बस एक क्वेश्चन लिखना है। लिख लो। सर एक बार जो आप मेथड बताए उससे जो आपने सिखाया था उससे भी एक बार करके दिखा दो। उससे बता दें बेटा लो। देखो यहाँ पे भी हम बात करें बेटा तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास कैसे आएगा? इक्विवेलेंट मास आएगा आपका मोलर मास बाय n फैक्टर। 2 होता है ऑक्जेलिक एसिड पे, तो 126/2 मतलब 63। ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 0.63 मास डिवाइड बाय 63 मतलब 1/100 कितना हो गया? ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखो, अब नॉर्मलिटी बेटा क्या होती थी? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट तो कितना है? 0.01 डिवाइड बाय 250 इनटू कितना हो गया बच्चा? 1000। तो कितना टाइम चला गया? 4 टाइम्स। कितना आ गया? 0.04। ओके सर एक बार जरा पीछे कर दो। इससे हम प्रूव भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। प्रूव भी कर सकते हैं। सर आगे कर दो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, किन बच्चों ने कभी भी लिखा हुआ देखा वेट बाय वेट परसेंट? यस सर। इसका मतलब किसी क्या किसी होता है? सॉल्यूशंस पे लिखा रहता है। बाय मास लिखा होता है, कंसंट्रेशन देखते हैं या फिर क्या लिखा में लिखा बाय हुआ है। मास परसेंट या बाय मास परसेंट लिखा होता है, ठीक है। इसी का मतलब होता है, सिंपल इसको हम लिखते हैं वेट बाय वेट परसेंट का मतलब होता है x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रख लो ये बात, बोलो। यस सर। यस मतलब ये बात समझ में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम प्रेजेंट है? बोलो x ग्राम सॉल्यूट। x ग्राम। यस सर। वेट बाय वॉल्यूम दिया जाए तो मतलब क्या है सर? 100 ml में कितने? 100 ml सॉल्यूट। हाँ सर ये वेट बाय वेट है सर, इसे हम मास बाय मास नहीं कर सकते? हाँ लिख सकते हो आप, वेट बाय वेट मास बाय मास कर लो, सिंपल सी बात। ओके सर। तो देखो हमने क्या बोला? मास परसेंट नहीं बोला था। मास परसेंट का क्या है मतलब? मास परसेंट आप निकालते कैसे हो? वेट ऑफ सॉल्यूट जनरली कोई भी निकालोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू 100। यस सर। यस टोटल वेट बोले तो मास ऑफ सॉल्यूशन। ये टोटल वेट क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। यस सर। वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा ऊपर। सॉरी ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। यही सब में कर रहे हैं। तो x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट किसे बोलेंगे? बोलो सर x ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है यार। सर दोनों आजकल तो ठीक हो गया है बारिश की वजह से। सर मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से दोनों सेम ही है। कहाँ बेटा मास बाय वॉल्यूम सेम है? सर ग्राम आ रहा है और ml आ रहा है शुरू में x के साथ। ओके ओके पक्का? अब देखो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखते हैं कौन क्वेश्चन करके। सर एक सेकंड पीछे कर दो यार। कौन बच्चा क्वेश्चन करके दिखा पाता है? सर हो गया। देखो भाई
एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, a solution of glucose in water is labeled. मतलब डीपीपी किस किस की मिल रही है? सर अभी तक तो केमिस्ट्री की मैथ्स और केमिस्ट्री की मिली है। अच्छा, और किसी की नहीं? फिजिक्स की, बायो की? नो सर, नो सर, बायो की नहीं। नो सर। सॉल्यूशन ये कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन। सर ये 1.2 ग्राम है। कहाँ 1.2 है? 1.20 ग्राम पर ml डेंसिटी दी गई है। ओके करो ये क्वेश्चन करके दिखा दो, तब मानो मैं तुम्हें आप समझ आ रहा है। करो। सर एक चीज पूछनी है। क्या बेटा? कि सर ये जो आप क्वेश्चंस करवाते सर, ये आप किसी बुक में से करवाते हो या सर आपके सम्मान में जो है? ये मेरे हैं। क्या हो गया? बुक में भी क्वेश्चन आपने खुद बनाए हैं। सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस हैं, बुक में भी मिल जाएंगे तुम्हें, कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन पड़े ही होंगे। क्यों, क्या हो गया? सर नहीं, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए थे इसलिए पूछ रही थी। चाहिए, मैं भेज दूंगा तुम्हें, डोंट वरी। ओके, ठीक है, बुक से लेके भेज दूंगा। ये तो मेरे थे क्वेश्चंस, मैं भेज दूंगा तुम्हें। ओके, डीपीपी डालूंगा, शायद कहो इसी टॉपिक की डीपीपी डाल दूं। ठीक है सर, डन। तीनों? यस सर, तीनों। यस सर, डन। बड़े फास्ट हो रहे हो। और करो, सभी ने कर लिया क्या? अच्छा, मोलैरिटी कितनी आई? मोलैरिटी कितनी है पहले मोलैरिटी बता। सर मोल मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? बोलो सर 0.618। सर 0.617। और आप ठीक है, वो भी चल जाएगी। ठीक है, और मोलैरिटी? सर मोलैरिटी है सर 0.67। सबसे अच्छा कैलकुलेटर किसने यूज किया था? सर कैलकुलेटर नहीं करा। पक्का? यस सर, पक्का। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तुम मोबाइल तो नहीं उठाते हो दूसरा? हेलो? यस सर, मैं नहीं था। अच्छा, तुम नहीं थे। क्या नाम है तुम्हारा? सर प्रथम। प्रथम। सर डन। मोल फ्रैक्शन जो है वो वाटर का भी निकालना है? हाँ, दोनों का निकालना है। सर डन। सर बताएं क्या? बोलो बेटा। सर ग्लूकोज का है 0.011। वेरी गुड। और सर वाटर का है 0.989। वेरी गुड। तुम कहीं पढ़ा हुआ है क्या तुमने ये? सर ये वाला क्वेश्चन किया था। सर ये वाला क्वेश्चन किया था। तुमने किस में से किया? कोई बुक होगी है ना? नो सर, एक सर गूगल पे देख रहे थे तो सर वहाँ पे से मिला था। मिल गया था? यस सर। चलो अच्छी बात। चल देखो, मोलैरिटी सभी ने कर लिया? करें डिस्कस? सर एक सेकंड। करो।
4 मिनट और दीजिए, कर लो। हो गया सर? यस सर, डन। यस सर। यस करें अब हम? सर डन। यस सर। तो हम बताएं, तुम लोग कर लोगे खुद ही। देखो यदि आप मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर मैं 10%, अरे मैं कर दे रहा हूँ, 10% वेट बाई वेट है तो 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। यस सर। यस सर। यस सर। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? मास ऑफ सॉल्यूट आ गया 10। ठीक है, तो मोल कैसे आएंगे? मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास किसका? ग्लूकोज का। यस सर, 1/18 कितना आएगा? 180 होता है सर। 180 सर, 10/180। 10/180। 180 1/18 सिंपल 1/18 आ जाएगा। ठीक है, अब हम मोलैलिटी, अब देखो मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा? देखो यदि आपको पता हो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सिंपल आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल आपका 100 इक्वल टू 10 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो कितना हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट? मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 90 हो जाएगा वाटर। 100 माइनस 10 मतलब 90 हो जाएगा। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी? तो मोलैलिटी सिंपल हो जाएगी, क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यस सर, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी ग्राम में दिया हुआ है। यस सर। यस मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 इनटू मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/18 इंटू 90 इंटू 1000। तो ये कितना बचा? 0 0। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये सिंपल आपका आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 162। जब आप इसको डिवाइड करो तो 0.617 के समथिंग आएगा। ये आ रहा होगा? यस सर, ये है ना? 618 भी कर सकते हैं यदि आप करना चाहें, या 62 कर लो, 0.62 ऐसा भी लिख सकते हो। तो अब देखो ये हो गया, ये आपकी मोलैलिटी आ गई। अब आपसे मोलैलिटी पूछ रहा है, तो निकालना पड़ेगा सर वो डेंसिटी और मास नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे 90 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा समझना। यहाँ पे मोल्स तो पता ही है हमें, है ना? मोलैलिटी कैसे आएगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम into 1000। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोले तो कितना हो जाएगा?
सर सर 1/18 ही रहेगा सर। डिवाइडेड बाय 90 1/18 नहीं थोड़ा गड़बड़। मोल्स पहले, मोल्स तो पता ही है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है वो निकालना पड़ेगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी। मास बाय डेंसिटी। मास कितना है? 100 है ना, और डेंसिटी कितनी है? सर 1.2 1.2 तो इसको डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? सर 250/3 ml आ रहा है। 250/3 कैसे कर सर दिया? ये सर 83.3 आएगा। ये सर 250/3 आ रहा है। सर 250/3 यहाँ रख लेते हैं सर, बाद में वहाँ पे फाइनल स्टेप में काटेंगे। सर 1.20 होगा ना सर? सर आपने 0 से 0 काट दी। 0 से 0 एक्चुअली काट दिया मैंने, ठीक है। तो ये 100 डिवाइड बाई 1.2 ही है ना, तो एक काम करो, ये 1200 डिवाइड बाई 12 कर दो। 600 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 6 300 1200 क्यों हो गया ऊपर? सर 1000 होगा ना? 1000 होगा। क्या हो गया दिमाग को? तुम्हारे जैसा दिमाग कैसे हो रहा है भाई? यस सर। सर हमारी संगत से 1000 डिवाइड बाई 12 तो सिंपल 500 बाई सर 6 सर 250/3। सर 250/3 ये हो गया। ये आसान पड़ेगा इसको सॉल्व करने से, ठीक है। तो अब आप सिंपली जब मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखोगे तो 1/18 होंगे इनटू में into 3/250 into 1000 है ना, इनटू 250 और 3 ऊपर चला जाएगा। यस सर, ऊपर चला जाएगा। यस सर। 1000 3 6 जा 18 यस 2/3 आएगा। 0.677 ये आएगा 0.6 कुछ सम आएगा 6 सर 6 सर 0.6 बार। सर 7 कर देंगे। यस सर 0.67 कर देंगे। ये मोलरिटी आ गई। अब क्या निकालना है इसमें? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन तो निकाल ही लिया हमने यार, ये भी निकाल के दिखा। यस सर निकाल लिया था, है ना। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाले? पहले वाटर कैसे निकाले? यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तुम निकालोगे सर 90/18 और फिर सॉल्यूशन के मोल सर। तो सिंपल कितने बार 5 हो गया सर 5 ठीक है। अब टोटल मोल 5.55 टोटल मोल ये बड़ा लफड़ा हो जाएगा सर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1/18। ये इसको डिवाइड करो यार सर 0.055 होगा। यस सर 0.055 आ रहा है। यस सर। अभी अब मान लो 0 पॉइंट लगाए 18.5 नहीं जाएगा अभी भी, फिर 0 लगाओ 5 18.5 या 90। यस सर 5 सर, इसके आगे फिर 5 ही जाता रहेगा। यस सर। सिंपल आपका 5.055 हो जाएगा। यस सर। ऐसे मैं इसको 5 मान लूं तो क्या दिक्कत है? चलो छोड़ो सर, ऑप्शन मैच नहीं करेंगे क्वेश्चन में। करेंगे लेकिन अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ओके सर। ये चीज भी टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन अब निकाल लो आप। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.989 5/5.055 और मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 0.055 डिवाइड बाय 5.055। तो ये तो 0.11 आ रहा है, दिख रहा है 0.011। तुझे तो फालतू में पर इतना झमेला करा है मोल फ्रैक्शन, तो x से प्लस x3 से कर लो यार, है ना। यस सर 0.89 हो जाएगा। कैसे 0.102 और 0.892 आ रहा है। यस सर। ये सीधा इतना कर लो 1 माइनस x3, मतलब ये सिंपल लिख लेना, a को क्या मान लो b को क्या मान लो देख लेना, ठीक है। यस मैं लिख देता हूँ, नहीं तो जो बच्चा रिकॉर्ड में देखेगा अभी तो तुम्हें याद है, बाद में भूल जाओगे। लिख देता हूँ मैं ग्लूकोज और ये वाटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसके निकाल रहा हूँ सर? यहाँ पे हम वाटर का निकाल रहे हैं।
1 माइनस ग्लूकोज कर दिया 1 माइनस 0.011 तो ये कितना आएगा देख लो सर 0.89 0 पॉइंट सर 989 आया 989 yes sir 989 सॉरी yes sir अब बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई परेशानी नो सर नो सर तो ये तुम्हारा कंसंट्रेशन खत्म हो गया सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया है पूरे डिटेल में ठीक है अब तुम लोग बोल रहे हो मेटल्स नॉन मेटल हाँ सर अभी इनके बेस्ड क्वेश्चन भी भेजोगे आप हाँ क्वेश्चन भेज देना सर एक बार पिछले पेज पे कर दीजिए क्वेश्चन लिखना है अब मैं ये सोच रहा हूँ सिंपल कि तुम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल सभी लोग ही कह रहे हैं यस सर यस सर करा दो हैं सब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करवा दो सर पीरियोडिक करा दें नहीं सर फ्री चाहिए नहीं सर यस सर सर क्योंकि एग्जाम में भी वही चैप्टर आएगा ना इस बार अच्छा इन लोगों का एग्जाम भी है यार ये बात तो सही है कब है एग्जाम तुम्हारा सर 24 को सर अगस्त के फर्स्ट वीक में 26 तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक तो वैसे एग्जाम नहीं हुआ ये तो तुम भी जानते हो लेकिन सर इसी मंडे सर मेरा हो सर इसी सैटरडे को सर इस मंडे को सर हो गया एग्जाम तो सर कंसंट्रेशन टर्म्स पे सर आप कई सारे क्वेश्चंस सर ग्रुप में भेज देंगे हाँ मैं बोलता हूँ मैं इसी पीडीएफ भेज दूंगा बना के ओके सर तो मेरा यही मानना है कि तुम लोग कह रहे हो तो कर देंगे ऐसे क्या मेरा एक्चुअली मैं सच्चाई बोलूं तो मेरा ये था कि वो मेटल नॉन मेटल रोक देते हैं अभी कार्बोनेट्स कंपाउंड करते हैं अब पीरियोडिक टेबल करते हैं किसना काम गया शांत बैठा है बड़ा सर यही है क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे तुमसे यस सर हो रहे हैं पक्का यस सर सच्ची मुच्ची यस सर ठीक है तो बस मोल्स वालों में कुछ दिक्कत हो जाती है उनका मोलर मास के कारण मोलर मास तो याद तुम्हें ही करने पड़ेंगे भाई उस वक्त यस सर तो बताओ फिर क्या किया जाए मेटल्स नॉन मेटल्स यस सर मैडम ठीक है भाई सर आपको जैसा सही लगे यस सर जो आपको सही लगे ठीक कैसे ही हुए दोनों चैप्टर सर आपके हिसाब से जो पहले पढ़ना चाहिए अब नहीं पढ़ना तो वैसे देखो एनसीईआरटी भी है वो अपने हिसाब से सही है ना अब बुद्ध बजे टीचर तो अपने हिसाब से पढ़ाता है एक्चुअली क्योंकि क्या एनसीईआरटी ने दे दिया हमें पता है भाई यदि हम पीरियोडिक टेबल भी पढ़ेंगे तो वो डिफरेंट है हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो वो डिफरेंट है हम कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो वो डिफरेंट है तीनों ही डिफरेंट चैप्टर है तुम्हारा जल्दी बैच स्टार्ट करेंगे 11th का जैसे 10th खत्म वैसे ही 11th यस स्टार्ट बिल्कुल गैप नहीं देंगे तुम्हारे बैच सर कार्बन एंड कंपाउंड ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेटल्स नॉन मेटल्स से इंटरेस्टिंग बहुत है यस सर तो फिर वही करा दो वही स्टार्ट करवा दो यस सर वो बड़ा चैप्टर भी है वो कम से कम चलेगा ये तो छोटे मोटे चैप्टर थे इनसे वो दुगना चलेगा ये मान लो मैं उसमें बहुत डिटेल में करूंगा ओके सर यस सर पहले वही कर लेते हैं पहले छोटे छोटे वैसे ही करा दीजिए सर पहले बड़े चैप्टर कर लेते हैं एक वही चैप्टर पढ़ाया तुम्हारे में ये मेटल नॉन मेटल तो तुम जिस दिन कहोगे उस दिन खत्म हो जाएगा 4 लेक्चर ओके सर इसमें कुछ सर मेटल नॉन मेटल में कई सारी चीजें सर एसिड बेस से भी मतलब रिलेट कर रही है ना एक्चुअली मेटल नॉन मेटल में हम सब रिलेट ही कर रहा है सब कुछ वही रिएक्शन वही सब तो मेटल इसलिए मैं सोच रहा था कि मेटल नॉन मेटल में से कुछ नहीं है सर थोड़ा गैप लेके स्टार्ट करेंगे तो फिर रिवीजन हो जाएगा ना हमारा बात किसमें सर मेटल नॉन मेटल अगर हम थोड़ा गैप देके स्टार्ट करेंगे तो रिवीजन वही मैं चाहता हूं बिल्कुल यही मैं चाहता कि एसिड बेस सॉल्ट का रिवीजन हो जाए यही चाह रहा था है ना जिससे एसिड बेस सॉल्ट का रिवीजन हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा कोई कार्बन एंड कंपाउंड भी चाहिए वो कार्बोनेट्स कंपाउंड भी खत्म हो गया मजेदार टॉपिक है और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में ये मान लो डिटेल पढ़ेंगे यस सर वही चैप्टर कर लेते हैं फिर पहले चलो फिर ठीक है ओके कुछ और पूछना है किसी को डाउट कौन सा कर रहे हैं देख लेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड करेंगे स्टार्ट क्योंकि बड़ा भी आईयूपीएससी आईएसओ मैनेज बहुत कुछ है उसमें और मैं सोच रहा हूँ कि इस तरीके से स्टार्ट किए जाए चैप्टर तुम्हारे की रिवीजन हो जाए मेन समस्या यही है ये एसिड
बेस सॉल्ट, क्यों एसिड ही यूज करेंगे मेटल नॉन मेटल में भी, और वो रट्टाफिकेशन वाला, वो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 3-4 दिन में खत्म कर दूंगा, 4-5 लेक्चर में खत्म। सर ये मोलैरिटी ये सब एमटीएससी में भी आता है? ये सब एनटीएससी में भी पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है ना, क्यों 9th में है ना तुम्हारे, भूल गए? मोल फ्रैक्शन, मोल का छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। यस सर। यस सर, मोल्स तो ये लोग 9th से भी लेते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट। सर वैसे जो हम ये पढ़ रहे थे सर, चैप्टर 2 का ही पार्ट था जो कंसंट्रेशन वाले टर्म्स हैं? नहीं, ये एक्चुअली मैंने अलग से पढ़ा था, चैप्टर 2 का नहीं, लेकिन बस कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने पढ़ा दिया था कि भाई आपको यही सब होते हैं, यही सब। ये सर कौन से चैप्टर के मॉड्यूल में मिलेंगे फिर इसके क्वेश्चंस? इसके क्वेश्चन तो मैं मॉड्यूल में उसके लिए मिल जाए, ठीक है, वो मैं भेज दूंगा। ओके सर, आप भेज दीजिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू गुड सर। इवनिंग सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। ओके बाय सर क्वेश्चन भेज देना सर एक्स्ट्रा। बिल्कुल भेज दूंगा जो सुना। यस सर। लास्ट जीबी में नहीं थे सर। बिल्कुल सराहना पर आप सभी का ऑर्डर। ओके सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। बाय एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन।